बिहार में तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो काम किया, नौकरी का मतलब तेजस्वी होता है, ये हर जुबान पर है। 17 साल पहले भी थे नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ। बता दीजिए, दुनिया का कोई राष्ट्र बता दीजिए, मैं देश की चर्चा नहीं करता, दुनिया का गूगल है, सब पत्रकार साथी हैं, सर्च कर लीजिए कि दुनिया का कोई राष्ट्र, कोई राज्य 70 दिन के अंदर में 2,17,000 एक विभाग में नियुक्ति किया हो। यह पहला एक बड़ा लकीर है जो तेजस्वी जी के रहते इनके वचनों को कायम करने की जो प्रतिबद्धता दोहराई। और वही नीतीश कुमार जो कहते थे कि नौकरी कहां से आएगा, अपने बाप के हाथ से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, वही तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री जी के हाथ नियुक्ति पत्र बंटवा कर करके उनके वचनों को झुठलाया और कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो हाफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्लस हाफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज इक्वल टू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में चल रहा है। आप देख रहे हैं एक ऐसा माहौल देश में भारतीय जनता पार्टी कायम कर रही है जहां पर मुद्दे की चर्चा नहीं करना चाहती है हर तरह से। लालू जी ने कहा कि अगर सब परिवार है तो माथा सब परिवार को मुड़ाने कहिए, क्योंकि इन समय में तो सब कोई मुड़ा ही लेता है ऐसे परिस्थिति में जो परिवार का हिस्सा होता है। इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। सनातन धर्मावलंबी होने का ढोंग रचते हैं तो सनातन संस्कार को भी अंगीकार करनी चाहिए। और सनातन संस्कार इस बात के प्रमाण है कि अगर कुछ होता है, गम होता है, तो गमगीन परिवार एक वेशभूषा में दिखाई पड़ता है, तब लगता है कि परिवार का सदस्य है। पता चला है कि प्रधानमंत्री जी, उड़ती खबर है कि गया में आके पिंडदान भी करना चाहेंगे आदरणीय लालू प्रसाद जी के सवाल उठाने के बाद, क्योंकि इन सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं, भाजपा का कोई नेता नहीं दे रहा है। तो गया आने का भी समाचार हम लोग को पता चल रहा है इधर उधर से। इसलिए 17 महीना हमारे सुनहरे कालखंड थे। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में जो डिपार्टमेंट था, मैं एक एक करके गिना देता हूं। आईटी पॉलिसी हमने बनाई, आईटी डिपार्टमेंट राजद कोटे के पास, मिडिल लॉ, नौकरी पाओ, स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट हमारे पास, राजद के पास, शिक्षा विभाग हमारे पास, इन्वेस्टर मीट हुआ, 50,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट हुआ बिहार में, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट राजद के पास, टूरिज्म पॉलिसी बिहार में पहली बार आया और उसको सशक्त करने की कोशिश की गई है, वो राजद के पास। हमने मास्टर प्लान बिहार भर का बनाया, अर्बन डेवलपमेंट राजद कोटे के पास। तो हमने हर क्षेत्रों में 17 महीना में एक लकीर खींची, वो जनहित के सवाल पर, मुद्दों के सवाल पर, जो कहा सो किया। आज बिहार की जनता धन्यवाद तेजस्वी जी को दे रहा है कि तेजस्वी जी जो कहते हैं, जो करते हैं और आप ही करेंगे, ये विश्वास है। हमने जाति नहीं, जमात की बात की, हमने सबकी बात की। अब तो चुनाव आचार संहिता कुछ ही दिनों में लग जाना है, चुनाव के सवाल होंगे। राष्ट्रीय जनता दल 400 सीट पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और पार्टी निर्णय लेगी। जिन लोकसभा में हम तो 40 पर, गठबंधन 400 सीट पर लड़ेगी और राष्ट्रीय जनता दल 400 सीट पर अपनी ताकत गठबंधन के घटक दलों को मजबूती के साथ देगी और अपना मान करके चुनाव लड़ेगी कि यह चुनाव हमारा है। नवादा में भी जो पार्टी विचार करेगी, जो निर्णय होगा, सभी लोग, हमारे दल के 4 विधायक हैं, विभा जी हैं, प्रकाश वीर जी हैं, गोविंदपुर विधायक हैं, 3 तो है ही हैं हमारे विधायक आज के डेट में नवादा जिला के अंदर। तो मजबूती के साथ वल्लभ जी की भूमिका मजबूत रही है, शुरू से रही है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, और राष्ट्रीय जनता दल के लिए ही काम करते रहे हैं। आज उनकी अनुपस्थिति जरूर खटकती है कि एक मजबूत साथी एक बैंडेटा के कारण हमारे पास नहीं है, एक विषय एक अलग है। लेकिन बावजूद भी हमारी पार्टी संगठन नवादा में सभी को लेकर के चल रही है। अध्यक्ष जी हैं,
श्रवण कुशवाहा जी हैं, सभी लोग यहाँ हैं, कपूर जी हैं। आप देख रहे हैं सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति आपको यहाँ दिख रहे हैं। यही है बगीचा, वही होता है जहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं। जहाँ एक तरह के फूल खिलते हैं वो सिर्फ भाजपा कहलाती है, वो बगीचा नहीं कहलाती है। भाजपा में एक ही तरह के फूल खिलते हैं, लेकिन महागठबंधन और राजद में हर तरह के फूल हैं। आप देख रहे हैं हमारे महिला अध्यक्ष हैं, सब लोग हैं, यहीं पर हैं, सभी दल के हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, पार्टी संगठन के लोग हैं। मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और चुनाव में हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म का मजबूती तौर पर समर्थन प्राप्त होगा। ये विश्वास हम सभी लोगों को है। टूट हो रहा सर महागठबंधन में, अभी तक नाम तय नहीं हुआ है शक्ति सिंह जी। अभी कोई दल में नाम कहां तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को निपटाने में लगी है। 80 सीट उत्तर प्रदेश में, 6 सीट पर अपने सहयोगियों को निपटा दिया। आप लोग पत्रकार है, पता होगा। अब यहां निपटना बाकी है बिहार में। हम एनडीए से पहले अपने सीटों का बंटवारा कर लेंगे। हमारे सीटों का बंटवारा का प्रक्रिया अंतिम चरण में है और हम जल्द इन सीटों का बंटवारा भी कर देंगे। आंतरिक हमारे सभी चीज एकदम रास्ते पर है। सभी लोगों को धीरे धीरे हम लोग चीजों को स्पष्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जिस जाति का महिमा मंडन करती है, जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश अयोध्या ट्रस्ट में केवल क्षत्रिय परिवार को अपने मेंबर बनाया, जरा बताइए तो। वोट लेने की बात करते हो। निर्मोही अखाड़ा वहां काम कर रहा था पहले से, जरा बता तो दीजिए आपको। वोट लेने के लिए आप उन्माद पैदा कर सकते हैं। भाजपा धार्मिक रूप से उन्मादी पार्टी है, भाषाई आतंक परोसती है, नफरत परोसती है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल भाईचारा की बात करती है, आपसी एकता की बात करती है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करती है, एकता, अखंडता, लोकतंत्र, संविधान और देश की बात करती है। ये लोग तो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लेते हैं। राष्ट्र से ऊपर घोषित करने में भाजपा लगी हुई है, एक व्यक्ति के महिमा मंडन में। वो व्यक्ति कौन है आपसे छुपा हुआ नहीं है। हाल ही में मोदी जी और ये कह रहा है अमित शाह पारी गढ़ी। हमने सुना कल अमित शाह जी का करे को उल्टा लटकवा देंगे। मालूम आप लोगों को और इसको उल्टा लटक, बिहारियों को उल्टा लटकाने की बात कर रहे हो। बिहार के लोग भाजपा को इस कदर उल्टा लटकाएगा कि जीवन भर कभी सीधा नहीं हो पाएगा। नहीं, उनका कहना है नवादा, इसके पहले नवादा के हिसुआ भी जनसभा में 2023 में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो गुंडों को उल्टा लटका कर सोजा कर रहे हैं। उनकी सरकार 17 वर्षों तक वो उनकी सरकार थी। स्वर्ण व्यापारी को डकबंगला चौराहे पर सरेआम गोलियां मार दी गई, जरा लटका दे उल्टा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के परिवार को सरेआम गोलियों से छलनी कर दी गई, मौत के घाट उतारा गया, लटका दे उल्टा। मेरी चुनौती है। बिहार अपराध के चपेट में है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां बिहार के कई जिलों में अपराध की घटनाएं सर चढ़ करके नहीं बोल रही है। कानून का इकबाल खत्म है। एक बीमार अवस्था में बिहार है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जिम्मेदार जो सत्ता में बैठे हैं। हम अपोजिशन, हम तो सत्ता में आए, हम तो उनको बुलाने नहीं गए। मेरे पास आकर करके माफी मांगा, हमने वीडियो डाला किस तरह से गिड़गिड़ा कर करके आए और देश की एकता और अखंडता और लोकतंत्र संविधान की दुहाई दिया। लेकिन बावजूद भी हमने कहा कि अपने जब हम जाएंगे तो जनता हमसे सवाल पूछेगी नौकरी का। हमने उन वचनों को स्थापित किया, हमने जो कहा सो किया उनको। अब लिख रहा है कि रोजगार देते हैं नीतीश कुमार। हाँ, रोजगार है, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बिहार के अंदर में एक बड़ा रोजगार नीतीश कुमार जी के खाते में जाता है। हर 2 महीने पर, हर 1 महीने पर बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग, 2-2 महीना, 3-3 महीना पहले जिन लोगों का ट्रांसफर हुआ उसको भी कर दिया गया।
कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बिहार में सर चढ़ करके बोल रहा है, वो रोजगार नीतीश जी के खाते में जाता है। मैं उस खाते से कैसे इनकार कर सकता हूँ? क्योंकि सरकार है, वो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होते हैं। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने के नाते इन चीज़ों को वो भली भांति नियम कायदे को ताक पर रख करके कर रहे हैं। उनका तो आरोप था ये कि जो टेंडर रद्द किए नीतीश कुमार, उनका कहना है कि महागठबंधन के समय में उसके पीछे उनकी मंशा है, क्या मंशा है? मामूल का संग्रह, चुनाव को ध्यान में रख कर करके मामूल का संग्रह, मामूली संग्रही संस्थान में कन्वर्ट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उन विभागों को, जो विभाग भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गई है, और वो निविदा आखिर निकालने वाले अधिकारी हैं। अधिकारी तो वही हैं, प्रधान सचिव तो वही हैं, और कोई मंत्री निविदा का निपटारा नहीं करता। निविदा समिति तकनीकी रूप से तकनीकी हाथों में होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए उसके प्रशासनिक अलग नियम बने हुए हैं। अगर ये हुआ है और वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इस निविदा को निष्पादित किया और फिर वही निविदा को फिर रद्द कर रहा है, तो पहले दाल में काला था, अब काला में दाल है। एक तो सर, आप अभी बोले कि जो है लोकसभा प्रत्याशी का चयन जो अंतिम चरण में है, आप पार्टी पॉलिसी के मुख्य सदस्य भी हैं। यहाँ जिलावासियों की मांग है कि श्रवण कुशवाहा को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, इसकी क्या संभावना है? पार्टी सोच समझ कर करके निर्णय लेगी, और पार्टी जिसको टिकट देगी सब लोग उसको जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हर व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता। पार्टी में हजारों लोग हैं जो पात्रता रखते हैं पार्लियामेंट चुनाव लड़ने का, लेकिन बावजूद भी निर्णय अंतिम नेतृत्व को लेना है, और नेतृत्व सोच समझकर हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, औरत, मर्द, गरीब, कमजोर, अगड़ा, सबका ख्याल कर करके निर्णय सामयिक रूप से जो लगेगा, प्रतीत होगा, वो चयन किया जाएगा। इसमें किसी को अलग से कोई राय देने की आवश्यकता नहीं है। सवाल है, एक सवाल है कि चूंकि आरजेडी का एक बड़ा, अभी आप बताया कि राजवल्लभ जी यहाँ मजबूत पिलर है, लेकिन आपके पीछे में न विधायक है, न उनके कोई महासचिव भी है, वो भी नहीं है, वो भी अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं। ये देखिए, हर व्यक्ति डेमोक्रेसी में आंतरिक लोकतंत्र बहाल है दल के अंदर। मन के भावनाओं का प्रकटीकरण पार्टी के निर्णयों का प्रतीक नहीं होता। हर कार्यकर्ता का भाव रहता है लक्ष्य प्राप्त करने का, लक्ष्य भेदन का, लेकिन निर्णय अंतिम पार्टी को लेना होता है, और पार्टी बड़ी होती है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, और पार्टी जो निर्णय लेगी हित में लेगी, सोच समझ करके लेगी, सामयिक रूप से लेगी और उचित लेगी। सवाल उठेगा ना कि बिखरा हुआ महागठबंधन कैसे एनडीए से सामना कर पाए? एनडीए लड़ाई में कहाँ है? वेयर इज एनडीए? अभी तक तो एनडीए जीता हुआ है। एनडीए जीता हुआ है वंस अपॉन ए टाइम। अभी तो है, हम तो कर रहे हैं। आज की लड़ाई तो उसी से। अब वो समय बीत गया, वो कालखंड था, वो कालखंड था। लेकिन जो लोग प्रत्याशी के रूप में यहाँ चयन हुए और जीते, जिन दल से जो सांसद बने, नवादा के विकास में उनकी भूमिका क्या है? सर लगातार नवादा का ज्यादा परिवार को मानते हैं? टिकट मिल रहा है, इस बार क्या रहेगा सर? नवादा का विपक्ष किसे मानते हैं? आप ही बताइए। अगर एनडीए नहीं है तो? हम तो कह रहे हैं ना कि जो एनडीए जनहित में काम नहीं कर पाई, जो सांसद एक कोई लकीर न खींच पाए इतना दिन में, चाहे जो भी सांसद रहे हों। ऐसा नहीं है कि रायत के सांसद यहां नहीं रहे हैं, रायत के सांसद भी यहां रहे हैं, मालती देवी यहां रही हैं, पासवान जी भी रहे हैं। सुरक्षित क्षेत्र हुआ करता था उस समय, ऐसा नहीं कि रहे हैं। लेकिन नवादा के सर्वांगीण विकास में इन सांसदों की भूमिका क्या है, एक बार आप लोग भी आकलन करना चाहिए। कोई बड़ा लकीर खींच दिया हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा लाया हो जिसके दीर्घकालीन परिणाम सामने खुल करके आता हो, कोई इंडस्ट्रीज का स्थापना किया हो, ऐसा अभी तक हमें जहां तक जानकारी है ऐसा नवादा के विकास में नहीं। एक सवाल है सर
कि जिस परिवार की बात आपने किया है, जिस व्यक्ति की बात आपने किया, तो आपका जो पार्टी का निर्णय रहा है, नेतृत्व का जो निर्णय रहा है, उसको तो चुनौती वहां से बार बार मिलता रहा है, उसके खिलाफ जाते रहे। तो इस बार मैंने एक लाइन में कहा आपको कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है, और ये पार्टी ने सिद्ध किया है। पार्टी सदैव समय समय पर पार्टी की महत्ता को जनमानस के बीच में स्पष्ट कर दी है, रेखांकित कर दी है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर व्यक्ति चाहता है अपनी एक कि हमारी सब कुछ मनोनुकूल चले, लेकिन पार्टी सर्वोपरि होती है। पार्टी निर्णय सभी को ध्यान में रख करके करती है। आपने सवाल पूछा कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जरूरी नहीं है कि विधायक रहें, ये संगठन का है और हर कोई प्रवक्ता आता है, किसी दल का तो ऐसा नहीं है। एज ए चीफ स्पोक्स पर्सन होने के नाते बिहार होने के बाद हमारे संगठन, हमारा उत्तरदायी क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे प्रधान सचिव, प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट नवादा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिफरेंट हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, सेल हैं, वो सब यहाँ हैं। महिला से लेकर के पुरुष तब हैं, दलित से लेकर अल्पसंख्यक भी हैं, अत्यंत पिछड़ा भी हैं। तो हम तो यही तो कहे कि हमारे गुलदस्ते में सब तरह के फूल हैं, और पार्टी विधायक पैदा करती है, विधायक पार्टी नहीं पैदा करता, यह बात माननी चाहिए। सर, राजवल्लभ यादव के घर से लगातार 3 बार टिकट मिलते आ रहा है, बार बार हार रहे हैं, इस बार क्या रहेगा? पार्टी सामयिक रूप से निर्णय मजबूत तरीके से लेगी, और जो भी को मानेंगे वो आपके आरजेडी के निर्णय को। विनोद यादव जी कई बार मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार बोल चुके हैं। मैं उनसे क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर आरजेडी आपको टिकट नहीं देगी तो आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, तो दावे ठोक कर कहे थे कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? जिन्होंने कहा इसका जवाब तो वही देंगे। हम तो पार्टी की बात कहेंगे, और पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी किसी प्रभाव में नहीं आता। पार्टी सोच समझकर सामयिक रूप से निर्णय लेती है, पार्टी हित में लेती है, आम जन के हित में लेती है, संगठन को ध्यान में रख करके लेती है। इसलिए पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। सर, नवादा के लोग तो कहेंगे ना कि उम्मीदवार को जो है आरजेडी पार्टी जो है विश्वासघात कर रही है। राजद विश्वासघात का नाम नहीं है, विश्वास का नाम राजद है। जन विश्वास का दूसरा नाम राजद है। आपके दल को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल हर चीजों को बारीकी से देखती है और पैनी नजर रखती है। क्या स्टैंड है आपका? चिराग पासवान जी तो अभी एनडीए के पार्ट हैं। अभी तो निर्णय तो उनको लेना है जो एनडीए में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के घटक दलों के मिली भागीदारी के बाद कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के घटक दल जरूर उनके कान खड़े हो गए हैं, और जो लोग उनके साथ हैं वो कहाँ जाएंगे वो उनका निर्णय होगा। आना चाहेगा तो आप लोग स्वागत करेंगे। हमने तो एक लाइन में कहा कि लोकतंत्र, संविधान, देश सर्वोपरि है ना। हम तो जिन मुद्दों को, जिन असूलों को, जिन सवालों को लेकर के आगे बढ़े हैं, उस कार्रवाई में कोई बढ़ेगा, आएगा तो स्वाभाविक तौर पर वो कार्रवाई बढ़ता ही जाएगा। मुंडन को लेकर के एक सवाल जदयू ने उठाया है कि महावीर यादव का भी निधन हो गया। वो मिथ्या है, मिथ्या है। कहीं दूर दूर तक लालू प्रसाद जी को कोई संस्कार के सवाल पर कोई सवाल खड़ा इस देश में नहीं कर सकता। परिवार में सब चीज़ों को बड़ी संजीदगी के साथ सबको लेकर के चलते हैं और सबका ख्याल करते हैं। परिवार जिनका नहीं है, परिवार वालों से कष्ट है। आप भी पत्रकार हैं, आपके ही परिवार हैं। ये दर्द आपको भी होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री परिवार पर हमला क्यों कर रहे हैं। अब किसी को अगर परिवार, इस देश के अंदर बहुत लोग हैं जिनके परिवार नहीं है, सब परिवार वालों पर हमला करेंगे तो ये तो एक तरह से क्या चाहते हैं कि हमारा देश अनाथ हो जाए। सर, अभी आप बोल रहे थे कि सब